जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। हमारे जीवन की पहचान हमारे आचरण से होता है। जैसे धरती पर बोए गए बीज की उर्वरता का पता, जैसे धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारा आचरण कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे आचरण में पवित्रता न हो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज उसी आचरण की पवित्रता के संदर्भ में बात की जानी है। आज का विषय है सदाचार। सदाचार का शाब्दिक अर्थ है सत आचार, अच्छा आचार। सदाचार शब्द बहुत व्यापक है और जब हम सदाचार के संदर्भ में देखते हैं तो वो हमारी संपूर्ण जीवन शैली को नियंत्रित कर लेता है। हालांकि आजकल सदाचार का अर्थ लोग अपने तरीके से लगाने लगे। वे सदाचार का अर्थ यूं लगाते रहें, सदा एक के चार बनाते रहें। नहीं, सत आचार प्रशस्त आचार क्या कहा गया है उसके संदर्भ में कुछ सूत्रों को लूं, फिर आज की प्रासंगिक बातें। जिस मनुष्य का आचरण पवित्र है सभी उसकी वंदना करते हैं, इसलिए सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर के समझना चाहिए। ये हम सबको पता है कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, उसके चरित्र का महत्व है। व्यक्ति की महत्ता उसके चरित्र की उज्ज्वलता पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र निर्मल नहीं है या चरित्र पर एक छोटा सा दाग लगे तो सब उससे घृणा करने लगते हैं। एक राजा का मंत्री था, बड़ा प्रभाव भी था, लोगों का विश्वास भी था। एक दिन उसके मन में आया कि लोग मुझे पूछते हैं या मेरे आचरण को, मेरी इस मान्यता की वजह क्या है, इसे जांचा जाए। और एक दिन उसने राजकोष से कुछ धन निकाल लिया। ये बात फैली और सारे लोग उसकी निंदा करने लगे। तब उसने अपना रहस्य खोला, कहा आज मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि व्यक्ति की पूजा नहीं होती, उसके चरित्र की पूजा होती है। लोग मेरे पद को मान नहीं देते थे, मेरे आचरण को मान देते थे। मैंने अपने आचरण में एक दाग लगाया केवल ये जानने के लिए कि लोगों का मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। मैंने देख लिया, मेरी सारी गरिमा खंडित हो गई, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और मेरा गौरव कलंकित हो गया। ये तो किसी के साथ भी है। एक छोटी सी भूल अगर मनुष्य के जीवन में होती है तो उसके जीवन भर की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, उसकी छवि कलंकित होती है।
इसलिए कहते हैं सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर समझना चाहिए। अगला, अपने आचरण की पूरी देख रेख रखो, क्योंकि तुम जगत में कहीं भी खोजो सदाचार से बढ़कर पक्का मित्र कहीं ना मिलेगा। सदाचार से बड़ा मित्र कहीं नहीं मिलेगा। उसे तुम बनाकर रखो, उस पवित्रता को बना के रखो, तो तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा। अगला कहते हैं, धर्म शास्त्र भी यदि विस्मृत हो जाए तो फिर याद किए जा सकते हैं, परंतु सदाचार से स्खलित हो गया तो सदा के लिए अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सदाचार को अपने जीवन का मूल आधार बनाओ और उसे कहीं से भी कलंकित मत होने दो। रंच मात्र स्खलन न हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा प्रसंग हो, कुछ भी हो, मुझे अपनी मर्यादा को कभी खंडित नहीं होने देना है। सुख समृद्धि ईर्ष्या करने वालों के लिए नहीं है, ठीक इसी तरह गौरव दुराचारियों के लिए नहीं है। सदाचारी सदैव प्रशंसित होता है और दुराचारियों को सब जगह दुत्कारा जाता है। इस बात को कभी भूलना नहीं और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। दृढ़ प्रतिज्ञ सदाचार से कभी भ्रष्ट नहीं होते। दृढ़ प्रतिज्ञ सदाचार से कभी भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार भ्रष्ट होने से कितनी आपत्तियां आती है। मनुष्य समाज में सदाचारी पुरुष का सम्मान होता है, लेकिन जो सन्मार्ग से च्युत हो जाते हैं अपकीर्ति और अपमान ही उनके भाग्य में रह जाते हैं। एक एक वाक्य बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। काश हम इन बातों को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब कभी सदाचार की बात आती है, हम क्या सोचते हैं? अगर आपके सामने किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा जाए ये बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, तो आपके आंखों के सामने कैसी छवि उभरेगी? कैसे व्यक्ति को, एक सदाचारी व्यक्ति को आप किस रूप में देखते हैं? कैसे व्यक्ति? जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हों, जिसकी वाणी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति को हम सदाचारी कहेंगे। 4 स्तर पर हमें सदाचार को अपने भीतर प्रतिष्ठित करना है। सदाचार का अर्थ ये नहीं कि सदाचार का अर्थ यूँ लगाते रहें सदा 1 के 4 बनाते रहें, वो तो कर रहे हैं। नहीं, सदाचार का सच्चा अर्थ यह है जो जीवन में 4 चांद लगाए, 1 के 4 न बनाए। क्या करे? 4 चांद लगाए। 4 बातें आज मैं आप सबको सदाचार के संबंध में कहूँगा। सबसे पहले अगर आप अपने भीतर एक सदाचारी मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो अपने विचारों में पवित्रता रखें। वैचारिक पवित्रता, क्योंकि हमारे समस्त आचरणों का केंद्र हमारा विचार है। यदि हमारे विचार प्रदूषित होंगे तो हमारा आचरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। अपने विचारों के प्रहरी बनिए। ये देखते रहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे विचार कहीं दूषित न हो, क्योंकि पाप की शुरुआत विचारों से होती है और विचारों में जब बुराई जुड़ती है तो मनुष्य का पतन अपने आप हो जाता है। अच्छे विचार होने चाहिए, विचारों में पवित्रता।
हमारे जब तक नहीं आती तब तक हम अपने जीवन को समुज्ज्वल नहीं बना सकते, अपने चरित्र को निर्मल नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा अपने विचारों को देखिए कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मेरा स्वयं के प्रति और औरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। यदि विचार में परमार्थ है तो आप सदाचारी होंगे, और विचार में स्वार्थ होगा तो आप निश्चित रूप से दुराचारी बनेंगे, क्योंकि स्वार्थ समस्त दुराचारों का जनक है। स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के दुराचार पनपते हैं। स्वार्थी वृत्ति को अपने अंदर कभी हावी मत होने देना, क्योंकि जब तुम पर स्वार्थ हावी होगा तो तुम किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकोगे, खुद के प्रति भी बेईमान बना दोगे, क्योंकि स्वार्थ सारे पापों और अनर्थों का मूल है। विचारधारा व्यापक बनो, अपनी सोच को संकीर्ण और अनुदार मत बनाइए। दूषित सोच, दूषित विचार तुम्हारे लिए दुर्गति में डालेंगे। कैसे विचार हैं? आप अपने प्रति और औरों के प्रति क्या सोचते हैं? आपकी सोच, आपकी विचारधारा आपके व्यक्तित्व को गढ़ेगी। जब मैं पढ़ता था, हमारे एक अध्यापक थे, शिक्षक थे, बड़े संस्कार निष्ठ, और वो हम लोगों को ज्ञान देने के साथ साथ संस्कार भी दिया करते थे। उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, ये बताओ इस पेड़ के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? आज से 20 साल बाद इस पेड़ की स्थिति क्या होगी? सबसे पूछा गया। मेरा नंबर ऐसा होता था कि सबसे पहले हाथ मेरा उठता था, अंत में मुझसे पूछा जाता था। पूछा गया, एक ने बोला, सर घर के आगे इतना बड़ा पेड़ होगा, घर की शोभा खत्म हो जाएगी, रास्ता रुक जाएगा। एक ने कहा, रोज ढेर सारा कचरा गिरेगा। एक ने कहा, सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, 3 लाख का पेड़ होगा। उनने एक एक करके पूछा, अंत में मुझसे पूछा, जैन तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये पेड़ इतना बड़ा होगा कि पूरे इलाके की शान बनेगा और हमारे पर्यावरण को विशुद्ध बनाएगा। उन्होंने उसी क्षण मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ रखा और कहा, जैन तुम्हारी विचारधारा किसी संत की विचारधारा है, तुम आगे जाकर कुछ और करोगे। मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन ये विचार मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। अपने विचारों को देखो, तुम्हारे विचार कहाँ हैं, कैसे हैं, तुम चीजों को किस तरीके से देखते हो। बुरे विचारों से अच्छा जीवन जी ही नहीं सकते। तो विचारों के प्रति जागृत हो। पहली बात, अपने विचारों को दूषित न होने दें और विचार अच्छे बने रहे, इसके लिए अपने विचारों को अच्छी खुराक दें। स्वाध्याय के बल पर, सत्संग के बल पर, स्वात्म चिंतन के बल पर अपने विचारों को अच्छी खुराक देते रहें, ताकि आपके विचार निर्मल और विशुद्ध बने रहे। विशुद्ध विचार ही विशुद्ध आचार का आधार बनता है। आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़िए। बिना अध्यात्म के जीवन में यथार्थता सदाचार आता ही नहीं। बाकी सदाचारी लोग हैं जो नीति से प्रेरित होकर भले सदाचारी बन जाए, पर वह उनके जीवन में वह आनंद नहीं दे सकता जो एक आध्यात्मिक सत्पुरुष के जीवन में होता है। विचारों में अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने के बाद तुमसे कुछ भी गलत, अनर्गल या अवांछित हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बात विचार,
कि शुद्धि का ध्यान रखे। दूसरी बात, संस्कारों का ख्याल रखे। अगर आप अपने जीवन को सदाचारी बनाए रखना चाहते हैं तो संस्कारों को हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे संस्कारों में सुदृढ़ रहें, संस्कारों का पालन करें और संस्कारों की रक्षा करें। यदि आपके संस्कार ठीक होंगे तभी आप अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकोगे, और जब जीवन की मर्यादाएं सुरक्षित होगी तभी आपका आचार अच्छा हो सकेगा। संस्कार कहाँ है, संस्कार कैसे हैं, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। अपने संस्कारों पर पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे संस्कार पवित्र है या नहीं। पहले हम लोगों को संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता था, शिक्षा में भी संस्कार गढ़े जाते थे, और हमें प्रारंभ से धर्म मर्यादा, जाति मर्यादा, कुल मर्यादा का बोध कराया जाता था, चरित्र की उज्ज्वलता का पाठ पढ़ाया जाता था, और कहा जाता था चरित्र ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है, चरित्र खो गया सब कुछ खो गया। हमें यह कहा जाता है वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, वेल्थ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये हमें पढ़ाया जाता था और ये प्रेरणा दी जाती थी कि तुम प्राणपण से अपने चरित्र की रक्षा करो, चाहे जैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, अपने चरित्र से मत डिगो। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। और जब ये संस्कार हमारे अंदर प्रबल रहते थे, या जिनके हृदय में ये संस्कार प्रबलता से जमे रहते हैं, वे कभी डिगते नहीं, और जिनके संस्कार कमजोर होते हैं वे कभी टिकते नहीं। अडिग बनना है तो संस्कारों पर ध्यान दो। आजकल लोग संस्कारों को कोई तवज्जो नहीं देते। आधुनिकता की इस होड़ में लोग ये सोचते ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है। आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की होली जलाई जाएगी तो सदाचार कैसे टिकेगा? औरों की बात तो फिर भी नज़रअंदाज की जा सकती है। जब धर्मी जन भी अपने संस्कारों की उपेक्षा करने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर क्या हो रहा है, और दुख भी होता है कि पीढ़ी कहाँ जा रही है। मूल पर कुठाराघात करके जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मूल को संभालिए, उस पर कुठाराघात कतई मत होने दीजिए। संभल करके जीने का प्रयास कीजिए, सावधानी के साथ जीवन जिए, अपने संस्कारों में सुदृढ़ बने रहे। जो संस्कारी होगा वही सदाचारी होगा। मुझे सब कुछ खो दें पर अब हम कभी भी खंडित नहीं होने देंगे, ऐसा श्रद्धान अपने मन में होना चाहिए। आजकल जब संस्कारों की बात करते हैं, महाराज अब ये सब कहाँ होगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन मैं संस्कार की बात कर रहा था, कुछ पत्रकार मेरे पास बैठे थे, उसमें से एक ने कहा महाराज आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? मैंने कहा भैया मार्केट वैल्यू की बात करते हो, मार्केट वैल्यू एक वेश्या की होती है, माँ की नहीं होती। सबको उस तरीके से मत देखो। संस्कार तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे जीवन की निर्मात्री है, उसकी मार्केट वैल्यू मत देखो। ये बात ध्यान में रखना, जिसके हृदय में संस्कार है सच्चे अर्थों में उसकी ही वैल्यू है। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, सब थू थू करके देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए संस्कार को ध्यान में रखना है। हर घर में ये संस्कार की ज्योति जगनी चाहिए और बच्चे बच्चे के हृदय में संस्कार गढ़ना चाहिए। और उस संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए
उन्हें वैसा वातावरण देना चाहिए, क्योंकि संगति संस्कारों पर हावी हो जाती, भटक जाते। अच्छे संस्कार आप देंगे, नींव पक्की होगी, तो फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी, और संस्कार से ही परिवार की पहचान होती है। कहते हैं सदाचार सम्मानित परिवार को प्रकट करता है, परंतु दुराचार कलंकित लोगों की श्रेणी में जा बैठाता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो इस संस्कार को हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो पहली बात विचारों के प्रति हम ध्यान रखें, दूसरी बात संस्कारों की तरफ हम ध्यान रखें, तीसरी बात भाषा पर संयम। मृदु भाषा, मधुर भाषा। एक सदाचारी व्यक्ति कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। एक सदाचारी व्यक्ति अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। एक सदाचारी व्यक्ति के मुख से कभी अनर्गल वाक्य नहीं निकलेंगे। एक सदाचारी व्यक्ति की कोई भी अशोभन प्रवृत्ति नहीं होगी। आप अपने अंदर अगर किसी सदाचारी मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो अपनी भाषा पर विचार करो। मेरी भाषा कैसी है? कहते हैं वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। अच्छे आदमी के मुख से कभी घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं होता। आप कैसे वचनों का प्रयोग करते हैं? वाक संयम बहुत बड़ी आवश्यकता है। कल भी मैंने इस संदर्भ में कहा था कि व्यर्थ बकवाद करना अच्छी बात नहीं है, तो वचनों में मधुरता लाना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन की महानता का आधार है, मूल है। मुख से कभी अपशब्द का प्रयोग मत करो। लिखा है अवाच्य तथा अपशब्द भूल करके भी संयमी पुरुष के मुख से नहीं निकलेंगे। अवाच्य और अपशब्द एक संयमी मनुष्य के मुख से कभी नहीं निकलेंगे। तुम संयमी हो, तुम सदाचारी हो, और तुम्हारे मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ये उचित नहीं है। ध्यान रखो, भूल से भी अगर ऐसे शब्द निकलते हैं, सावधान हो जाओ कि ये ठीक नहीं है। अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो, और ये तय करो ये मर्यादा विहीन आचरण मैं कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग सपने में भी नहीं करता जो अवाच्य हो, जिन्हें अपशब्दों की श्रेणी में लिया जाता है। इतना संयम तो होना चाहिए। बोलते समय तू तकार अबे तबे की भाषा भी गलत है। गाली गलौज तो घोर निंदनीय है। बचिए, ध्यान रखिए कि मुझे क्या बोलना है और कैसा बोलना है। यदि इन सब बातों का ख्याल होगा तो जीवन सुनिश्चित तौर पर निखर उठेगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और चौथी बात, व्यवहार में शुद्धि, व्यवहार में विनम्रता। विनम्र व्यवहार होना चाहिए। एक सदाचारी व्यक्ति बड़ा हम्बल होता है। हम्बल और पोलाइट बनिए। अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके जीवन का कैसा आनंद आपको मिलता है, और ऐसे ही व्यक्ति को लोग संसार में प्रतिष्ठा देते हैं, वे ही सम्मान के पात्र होते हैं। विनम्रता का मतलब क्या है? बड़ों का मान रखना ही विनम्रता नहीं, बड़ों का मान करना ही विनम्रता नहीं, छोटों का सम्मान रखना भी विनम्रता है। अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि कोई आपसे किसी को आघात न पहुंचे। अच्छे व्यवहार वाला मनुष्य हर किसी के हृदय में राज करता है, हर किसी के बीच अपना स्थान बना लेता है। और जिसका व्यवहार बुरा होता है, चाहे उसका कितना ऊंचा पद हो, चाहे उसका कितना ऊंचा कद हो, चाहे उसके पास कितनी ज़्यादा दौलत और संपत्ति हो,
कोई उसे लाइक नहीं करता। करता है क्या? मैं आपसे पूछूंगा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बड़ा रुतबे वाला है, पैसे वाला है, धाक वाला है, लेकिन मुंह से अनर्गल बोलता है, जिसकी वाणी में कोई संयम नहीं, घमंड में चूर है। और दूसरा व्यक्ति है साधारण, मृदुभाषी, पर दुख कातर, दूसरों की सेवा सहयोग में तत्पर रहने वाला व्यक्ति है। आप बताइए, धन संपन्नता नहीं है लेकिन मृदुभाषी है, मिलनसार है, पर दुख कातर है, दूसरों के सुख दुखों में साथ देने वाला है, सबको मान देता है, सबकी कद्र करता है, इज्जत करता है। आप कैसे व्यक्ति को पसंद करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? हाँ, किसको? तो अपने भीतर झांक कर देखो कि मेरे भीतर कैसा व्यक्ति, 1 नंबर या 2 नंबर? महाराज हम तो 1 ही नंबर बनना चाहते हैं, है ना? ऐसा 1 नंबर तो तुम्हारे जीवन को 2 नंबर ही बना देगा। अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारो कि सबके लिए वो आदर्श बन जाए। व्यवहार में पवित्रता लाए बिना हम अपने जीवन को निखार नहीं सकते। व्यवहार मजबूत होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारे जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। व्यवहार अच्छा बनाइए, विनम्र बनाइए, हर व्यक्ति के सामने आपकी जगह बन जाए। देखिए व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति बैठे थे प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान। वो बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति आया जो हमारे समाज का एक नेता था, और आकर के बैठा और कहीं से प्रसंग बनाकर उसी व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर दी। जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा है कि वो आदमी ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी की जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैंने उसे इशारा किया लेकिन वो अपने अंदर की बोलता रहा। लेकिन सबसे मजे की बात, वो आदमी सहज बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। जब उसकी बात पूरी हो गई तो मैंने कहा, भैया तुम जिनकी बात कर रहे हो वो यही है। अरे ये चेहरे का रंग उड़ गया। बोले माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। उन्होंने कहा भैया ठीक है, आपने बोला है, मैंने आपकी बात को सुना है और मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे भीतर यदि वो कमियां हैं तो मैं उसको दूर करूँगा। अच्छा है, आपके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे कमियों के ऊपर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैंने कहा भैया देख ले, ऐसा व्यक्ति कुछ साधु ही हो सकता है। साधु भी अपनी बुराई सुनकर कभी कभी भड़क जाता है, लेकिन मुख पर कोई बुराई करे फिर भी सहज बना रहे, वो व्यक्ति जरूर महान होता है। उस व्यक्ति को अपना एहसास हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी सारी बातें बता दी, किसके बल पर बताई? सुनी सुनाई बातों पर ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। वो एक गौशाला के प्रमुख थे और उनके बारे में उसने पैसों का आरोप लगाया था। अब वो आदमी ऐसा जो गौशाला का स्तंभ था, 10-10, 12-12 लाख रुपया उनके पास से हमेशा गौशाला में जमा रहता था। गौशाला जब मैंने खुलवाई थी तो उन्हें संकल्प दिया था कि पैसों के पीछे कभी काम नहीं रुकना चाहिए। और उस व्यक्ति ने जब इस तरह की बातें की और वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, हमने कहा ये है व्यक्ति की पहचान। बाद में मैंने पूछा तुम इतने सहज कैसे बने रहे, उसे बीच में क्यों नहीं टोका? हमने कहा महाराज उसकी पेट में पीड़ा है, विकार है, निकल जाने दो, आपके सामने ही निकल जाए तो ठीक है, न तो न जाने ये गंदगी कहाँ कहाँ फैलाएगा। है इतना संयम, है इतना धैर्य,
है ऐसी समझ, ये विनम्र व्यक्ति की पहचान है। अहंकारी उद्वेलित होता है और विनम्र व्यक्ति सहनशील होता है। उस व्यक्ति की अमिट छाप उस पर पड़ गई। कान पकड़े मेरे सामने, भैया माफ करना, मैंने दूसरों की बातें सुन सुन करके आपके बारे में ऐसा बोल दिया। मैं आया था आपकी शिकायत करने के लिए महाराज के पास, इसी मूड से आपको पहचानता नहीं था, लेकिन आज मैंने आपको बाहर से नहीं भीतर से भी पहचान लिया कि आप कितने सत्पुरुष हो, कितने संयमी हो, कितने सहनशील हो। ये व्यक्तित्व की छाप। अपने जीवन में ऐसी ही विनम्रता को उद्घाटित कीजिए और सदाचार को अपने जीवन का मूल आधार बनाइए। आपके आचरण सारी समाज में आपकी अलग छाप बनाएगा। वो बनाना चाहिए, उसकी तरफ सबको ध्यान रखना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न बन जाए, उसमें हमें हिलना नहीं है। ये भाव रखे तो अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपनी भाषा को और अपने व्यवहार को, चारों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे जीवन में वह सदाचार प्रस्फुटित होगा। हम अपने संस्कार सुदृढ़ करें, सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।